नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स आपके पर डे चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर लगातार हमको क्वेश्चंस सेंड कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी एग्जाम देकर आए हुए हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के एग्जाम्स का डिस्कशन करते हैं। मैथमेटिक्स में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे फिर पूछा गया, 0.4363636 को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित करें। दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तुल्य जो भिन्न है वो x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बार की फॉर्म में 0.436 बार ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे हल करते हैं, पूरी संख्या कितनी है 436 माइनस जो बार से बाहर संख्या है 4 बटे 9। दोस्तों, उतनी बार आएगा जितनी संख्याएं बार के अंदर हैं। दो संख्याएं हैं तो 9 दो बार आएगा। और 0 दोस्तों उतनी बार आएगा जितनी बार से बाहर संख्याएं हैं। तो 4 है, एक संख्या है केवल, तो एक बार 0 आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 432 बटे 990। 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये 330 आएगा। फिर 3 से कट करेंगे, 3 चौक 12, 3 8 24, 3 से ये 110 बार जाएगा। तो ये दोस्तों 48 बटे 110 ये हो जाएगा दोस्तों 24 बटे 55। इस तरीके से पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बेलन से पूछा गया। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, हम आपको बता चुके बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो देखिए, वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है 2πr/h। अब देखिए, ऊपर जो वृत्ताकार क्षेत्र है और नीचे जो वृत्तीय क्षेत्र है, ये इसका एरिया 2πr² हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2πr, अगर आप कॉमन लेंगे तो h प्लस का r, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके पास r और h दोनों दिया है, वैल्यू निकल आएगी। तो ये आ जाएगा 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r की वैल्यू 7 है गुणा h प्लस r, 8 और 7 15 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 दूनी 44 गुणा 15, तो 15 चौकू 60, 15 चौकू 60 और 6 66, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपसे दोस्तों ये इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोस्तों, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर टोटल 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और ये क्या है प्लस का 8, तो ये आएगा 9, इसकी वैल्यू 9 आएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, आपसे एलसीएम और एचसीएफ से ये प्रश्न पूछा गया। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 385 दिया था और उनका महत्तम समावर्तक 7 दिया था। यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न को करने के लिए आपको यूनिट डिजिट का यूज करना होगा, नहीं तो काफी लेंथी हो जाएगा ये। तो आपको याद होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल, हमने संख्याएं मान ली ए और बी, इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, इनके एलसीएम 385 और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिए, ए बी की वैल्यू 385 गुणा 7 है। अब बोल रहा है दो संख्याओं का योग दिया हुआ था आपको, ए प्लस बी 112 दिया हुआ था, आपको ए माइनस बी निकालना था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, इसके बराबर होता है। आप ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 112 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए बी की वैल्यू दी हुई है 385 गुणा 7। अब a माइनस बी यहां से निकल आएगा। तो दोस्तों यूनिट डिजिट का यूज करिए। देखिए, आप जब 112 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट 4 आएगी, माइनस इसकी यूनिट डिजिट निकालिए, 4 पंजे 20, 20 का यूनिट डिजिट 0 है, 0 का गुणा 7 से करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। आप जब इन दोनों संख्याओं का माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 माइनस 0, तो यूनिट डिजिट यहां भी 4 आएगी। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आएगा वो उसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी। तो अब देखिए, इनमें से किस संख्या का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आएगी। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 0 का 0, 5 का 5 आएगा, तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। इस तरीके से आपको हल नहीं करना था, पूरा चौथा ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया,
एक घर और बगीचे का कुल मूल्य 51 लाख है और बगीचे का मूल्य घर के मूल्य का 5/12 है, तो बगीचे का मूल्य ज्ञात करिए। घर का मूल्य दोस्तों हमने मान लिया एक्स रुपया है, ठीक है। घर का मूल्य हमने माना एक्स रुपया, तो बगीचे का मूल्य क्या हो गया? बगीचे का मूल्य हो गया 5/12 एक्स हो गया। अब दोनों का ऐड करेंगे, एक्स प्लस 5/12 एक्स, ये कितना दिया हुआ है? 51 लाख। 51 लाख दिया हुआ है। इसे हल करिए, 12 एकम 12 5, 17x/12 बराबर 51 लाख। 17 से ये काट दीजिए, 17 तियो 51, तो x की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, x की वैल्यू 12 तियो 36 लाख निकल के आई x की वैल्यू। अब पूछा क्या गया? बगीचे का मूल्य, और x क्या है? घर का मूल्य। तो बगीचे का मूल्य क्या हो जाएगा? बगीचे का मूल्य बराबर हो जाएगा 5/12 गुणा 36, 12 तियो 36, 5 तियो 15 लाख रुपए जो है ये बगीचे का मूल्य है। इस तरीके से दोस्तों दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे समलंब चतुर्भुज से पूछा गया। एक समलंबाकार मैदान पर PQRS में PQ जो है RS के समांतर है। दोस्तों आपको एक समलंबाकार मैदान दिया हुआ है जहां पर ये RS है और ये जो है PQ है। PQ की वैल्यू यहां पर 12 दी है और RS की वैल्यू 22 मीटर दी गई है, और आपको PQ और RS के बीच की लंबवत दूरी जो है ये 14 मीटर दी गई है। अब कह रहा है इसमें समान क्षेत्रफल में 2 फसलों की बुवाई की जाती है, तो प्रत्येक फसल के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध होगा? तो कहने का मतलब आप पूरे का एरिया निकालिए, उसका आधा कर दीजिए, तो आपको प्रत्येक फसल के लिए एरिया मिल जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 22 + 12, ये हो जाएगा 34 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 14 है, तो ये निकल के आएगा दोस्तों 34 से 2 जो है 17 बार जाएगा, 17 और 34 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 238 मीटर स्क्वायर। इसका आधा कर दीजिए, 238 का आधा कर देंगे तो आपको मिलेगा 119 मीटर स्क्वायर एरिया जो है ये प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे सादृश्यता से पूछा गया। उस विकल्प का चयन करें जिसकी 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंध है। अगर आप दोस्तों देखेंगे 17 का गुणा 2 से करेंगे 34 आएगा, 17 का गुणा 3 से करेंगे 51, ऐसे ही 14 का गुणा 2 से करेंगे 28, तो 14 का गुणा 3 से करेंगे 42। ऐसे दोस्तों देखिए किसका दोगुना करने पे 46 आएगा, 23 का गुणा 2 से करेंगे तो 46, तो 23 का गुणा 3 से करने पे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या आनी चाहिए थी 69। इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 69। दोस्तों ये आपसे प्रश्न पूछा गया, यदि 0.372 के ऊपर बार लगा हुआ है बराबर x/y, इसे फ्रैक्शन के रूप में x/y के रूप में दिखाया गया है, जहां x और y सह अभाज्य हैं, तो x + y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको फ्रैक्शन x/y के फॉर्म में लिखा जा सकता है कैसे? 372 माइनस आपको करना है, देखिए बार से बाहर कौन सी संख्या है? 3 जो है बार से बाहर है, तो -3 करना है, अपॉन देखिए क्या आएगा 9 दोस्तों उतनी बार आएगा जितनी संख्याएं बार के अंदर हैं। देखिए बार के अंदर कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं हैं, तो 9 2 टाइम्स आएगा, और इसके पीछे 0 उतनी बार आएगा जितने बार से बाहर संख्याएं हैं, तो एक संख्या बाहर है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया 369/990। आप इसे कट करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, और ये 110 आ जाएगा, तो ये हो गया 41/110। x/y की वैल्यू क्या निकल के आई? 41/110। ये सहभाज्य हैं, तो x + y की वैल्यू पूछी गई थी, इन दोनों को ऐड करेंगे 110 में 41, तो 151 आएगा। इस तरीके से दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।